नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स HAL के काम से इतना ज्यादा दुखी हो चुकी है कि अब उनको मजबूरन अपने 86 यानी कि 86 SGT-16 किरण मार्क 2 स्टेज 2 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनके 500 घंटों को बढ़ाना पड़ा है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स SGT-16 किरण मार्क 2 को 2025 से 2026 तक रखेगी, क्योंकि HAL अभी तक दोस्तों SJT-36 सितारा जो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको समय पर रिजॉल्व नहीं कर पाया है। हालांकि HAL अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है कि उसने इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज को फिक्स कर दिया है और SJT-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर इसकी फ्लाइट टेस्टिंग जल्द ही की जाएगी और इसके सभी जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है उसे प्राप्त करने के लिए 1 साल का और वक्त लग जाएगा। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का ये विचार था कि वो अपने इन पुराने SJT-16 किरण मार्क 2 स्टेज 2 ट्रेनर्स को रिटायर कर देगी, लेकिन अब इसकी बजाय उनके जीवन को बढ़ाया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने घरेलू रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और आर्टिलरी को 31 अफ्रीकी नेशंस के जो अधिकारियां हैं उनके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि भारत जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है वो मेजर एक्सपोर्टर बन सके, यानी कि हथियार निर्यातक बन सके। भारत लगातार रशिया पर भी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और इसीलिए अपने डिफेंस सेक्टर में अरबों का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है और अब भारत इन घरेलू रूप से विकसित किए गए हार्डवेयर्स को अन्य देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है, खासकर कि उन देशों को जो अधिक महंगी पश्चिमी निर्मित किट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया कि हम ऐसे इक्विपमेंट्स को तैयार कर रहे हैं जो किफायती और विश्वसनीय हैं और भारत ने F इंडेक्स 2023 में अफ्रीकी देशों की सेनाओं को अपने कई घरेलू निर्मित जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें दिखाया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइनीज मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि अर्जेंटीना और चाइना जल्द ही JF-17 की डील को कर सकते हैं और साथ ही इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए लोकल असेंबली भी अर्जेंटीना में खोली जाएगी और यही नहीं, अर्जेंटीना के पास इस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट राइट्स भी होंगे। वहीं दोस्तों अब JF-17 फाइटर जेट की इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कांग्रेस के अधिकारी ने कहा है कि चाइनीज फाइटर फैक्ट्री अर्जेंटीना में होना एक सबसे खराब निर्णय हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अर्जेंटीना ऐसा करता है तो वो शैतान से खेल रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, या तो वो डेनमार्क से सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट खरीदे या फिर भारतीय तेजस फाइटर जेट को खरीदे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चेन्नई आधारित ई-प्लेन कंपनी जल्द ही अपना हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रदर्शन इंडियन आर्मी के सामने करने वाली है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर होगी और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके प्रोपेलर के 8 सेट होंगे ताकि ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकेगा और इसके फॉरवर्ड प्रोपेलर के 4 सेट्स होंगे जो कि इस UAV को हवा में क्रूज करने में मदद करेगा। कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी अब आर्मी स्पेसिफिक वेरिएंट्स को चाहती है जिसमें कि 2 थर्मल कैमरे लगे हों। इसके अलावा इस हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो ऑफर है वो भारतीय नौसेना के लिए भी किया गया है उनकी सर्विलांस एक्टिविटीज के लिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि TEDBF 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट का सर्पेंटाइन शेप डक्ट्स वो भी डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट के साथ होगा, जो कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी है। सर्पेंटाइन शेप डक्ट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मुहैया कराएगा कंप्रेशर ब्लेड्स के। इस तरह आने वाली रडार वेव से इंजन छिपा रहेगा, जो कि इस फाइटर जेट का जो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन है और इंफ्रारेड सिग्नेचर है उसे कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों TEDBF के फिर से फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए ट्रेलिंग एजिस के निर्माण के लिए सेरेटेड पैटर्न्स यानी कि दांतेदार जो पैटर्न होता है वो होगा, जिसमें कि AMCA के लिए विकसित किए गए मटेरियल का इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक अब भारत में लोकल सब्सिडरी को स्थापित करेगी, वो भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर, ताकि संयुक्त रूप से F414 इंजन को भारत में तैयार किया जा सके और साथ ही इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और यही नहीं, ये जो लोकल सब्सिडरी होगी वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा होगी इंजन के स्पेयर्स के लिए। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक एक नया प्लांट वर्तमान में मौजूद जनरल इलेक्ट्रिक के पुणे प्लांट के सामने बना सकता है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि ये जो सब्सिडरी है वो 100% भारतीय होगी या फिर 51% जॉइंट वेंचर्स का होगा, जिसके तहत इन इंजनों का निर्माण भारत में किया जाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सेना के जितने भी ऑफिसर्स हर साल रिटायर्ड होते हैं उनमें से 30 से 40% डिसेबिलिटी पेंशन उठाते हैं, लेकिन जवानों के मामले में ये आंकड़ा केवल 15 से 18% तक सीमित है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले ऑफिसरों में भी 44 से 58% हिस्सेदारी अकेले मेडिकल ऑफिसरों की है। कैग की रिपोर्ट में ये आंकड़े दिखाते हुए रक्षा मंत्रालय और थल सेना मुख्यालय से
इसकी जानकारी पता लगाने को कहा है और कैग ने आर्मी हेडक्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री से इस बात का पता लगाने को कहा है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले अफसरों को, खास करके मेडिकल अफसरों की इतनी बड़ी तादाद होने के पीछे कारण क्या है। कैग ने कहा कि मंत्रालय डिफेंस फोर्सेस में लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियों सहित डिसेबिलिटी के प्रमुख कारणों का सही विश्लेषण करने के लिए सभी जरूरी सूचनाओं का एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार करे ताकि जरूरत पड़ने पर संभावित सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। साफ तौर पर दोस्तों कहा जा रहा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की जा रही है और आर्मी हेडक्वार्टर ने 2019 में माना था कि कुछ लोग डिसेबिलिटी पेंशन के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत ने बैठक की है। इस दौरान NSA अजीत डोभाल ने आतंकवाद की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का आतंकवाद खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने कल अपनी तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है। अमोगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। नई मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2500 मीटर है। इसका अटैक मोड ऊपर से या सीधे टारगेट से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। इसमें जो भी हथियार लगा है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को भी फोड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 5400 करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि पहला अनुबंध BL के साथ किया गया है जो कि इंडियन आर्मी के ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए है और ये प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के लिए BL के साथ समझौता किया गया है। तीसरा समझौता भारतीय सेना के लिए एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना बनाई है उसमें एक और बदलाव किया गया है, जिसमें अग्निवीरों से कहा गया है कि वे अपने 4 साल की सेवा के दौरान शादी के बंधन में नहीं बन सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी स्थायी नौकरी में बाधा आएगी। वहीं कहा जा रहा है कि सालों से तैयारी कर रहे लड़के अगर नौकरी मिलने पर शादी नहीं कर पाए तो नौकरी स्थायी न होने पर भी कोई अपनी लड़की की शादी क्यों करेगा। और ये बात अब स्थानीय परिवारों के बीच एक चिंता का विषय बन गई है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि केवल वे अविवाहित अग्निवीर जिन्हें अपनी 4 साल की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है उन्हें ही नियमित सिपाहियों के रूप में भी फिर से योग्य माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दक्षिण कोरिया के KF-21 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप ने पहला हथियार परीक्षण किया है और KF-21 प्रोटोटाइप ने MBDA के द्वारा बनाई गई मेच्योर हवा से हवा में मार करने वाली मिड रेंज मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके अलावा तीसरे KF-21 प्रोटोटाइप ने M61A2 20 mm कैनन गन से 100 राउंड की फायरिंग की है। MBDA के द्वारा बनाई गई मेच्योर मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।